देखो, निहालचंद जी का कार्यकाल कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है यहाँ की जनता को पता ही नहीं चलता। अच्छा। वो बढ़ने के बाद दिल्ली रहते हैं या रायसी नगर अपने निवास स्थान पर रहते हैं। हम तो तब देखते हैं जब वो चुनाव में आते हैं, तब जरूर यहाँ आते जाते शहर में क्रॉस होते हुए मिल जाते हैं। उसके बाद वो किसी को नहीं मिलते। शोपत मेघवाल रायसी नगर से जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो सीपीएम से मतलब उम्मीदवार थे और हमारी पार्टी के नेता हैं। उनका नाम चल रहा है कांग्रेस के अंदर और लगभग उनका नाम तय है और उनसे मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के पास दूसरा कोई नहीं है। बीजेपी का प्रत्याशी सुनने में आया है कि कैलाश मेघवाल को बनाया जा रहा है और दूसरा नाम तो हमारे सामने अभी आया नहीं है। निहालचंद जी के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कैलाश मेघवाल जी का नाम आ रहा है। में आपकी दोनों में क्या है कि लगातार कोई आदमी सीट पे रह जाता है तो लोग उससे जो है निराश हो जाते हैं। कोई काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाते हैं सत्ता में रहते, तो उस नाराज़गी का जो खामियाजा है वो निहालचंद जी को भुगतना पड़ रहा है। तो कांग्रेस की तो मैं नहीं कह सकता, मेरे को लगता है उनसे जल्दी होगी भी नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। हमारे चुनाव का चेहरा नरेंद्र जी मोदी हैं। वो जिसको टिकट देंगे हम उसको जिताएंगे। हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे नाम हैं जो अनूपगढ़ से शिमला नायक से शुरू होकर के गंगानगर के पूर्व सांसद जो रहे हैं, चाहे भरतराम जी रहे हैं, चाहे इसमें पन्नू जी रहे हैं, वर्तमान में इंदौरा जी भी टिकट मांग रहे हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। रायसी नगर से सोनलाल जी नायक भी टिकट मांग रहे हैं। अनेकों लोग इसमें प्रेम नायक जी भी टिकट मांग रहे हैं। गंगानगर से अनेकों लोग टिकट मांगने वाले हैं और सभी कद्दावर और बड़े वाजिब अपना आधार रखने वाले नेता हैं हमारे। और इस तरीके से जब ये कोई भी पार्टी हमारी जो डिसाइड करेगी नाम, उसको हम जी जान से मदद करेंगे। सारे एक से एक हमारे पास बहुत बढ़िया हैं। इसमें विनोद गोठवाल जी का नाम भी लेना चाहूँगा, उनका भी नाम हमारे पास में बहुत बढ़िया नाम है। और जिस तरह से गंगानगर की 5 विधानसभाओं में इस टाइम में लीड कांग्रेस के पास में है, हमारे विधायक हैं, इस तरीके से हमारा कांग्रेस का जो फ्यूचर है गंगानगर में एमपी सीट का इस बार बदलने जा रहा है। ये लोकसभा चुनाव की आर्ट है वो तेज हो चुकी है। अभी श्री गंगानगर लोकसभा से कांग्रेस व भाजपा दोनों ने ही अपने प्रत्याशी है वो मैदान में नहीं उतारे हैं। अभी जिला कुमार समिति के जिलाध्यक्ष महेंद्र बागड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के बारे में? बागड़ी जी, क्या कहना चाहोगे? अभी लोकसभा की कांग्रेस व बीजेपी दोनों ने ही टिकटें क्लियर नहीं की है। क्या लगता है आपकी नज़र में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? कांग्रेस का उम्मीदवार अभी काफ़ी पिछले 20-30 दिनों से शोपत मेघवाल रायसी नगर से जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो सीपीएम से मतलब उम्मीदवार थे और हमारी पार्टी के नेता हैं। उनका नाम चल रहा है कांग्रेस के अंदर और लगभग उनका नाम तय है और उनसे मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के पास दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि शोपत मेघवाल ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सूरतगढ़ में एटा सिग्नेचर का जो आंदोलन था उसके अंदर वो मुख्य रूप से अग्रणी नेता थे। रायसी नगर के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ उसमें अग्रणी नेता थे। गंग नहर की जो अपने पानी की जो लड़ाई थी उसमें भी मुख्य रूप से जो है शोपत मेघवाल, मतलब पूरे ज़िले के अंदर किसानों की जो लड़ाई है उसके अंदर शोपत मेघवाल एक बहुत बड़ा लीडर है हमारे ज़िले का। और मैं मानता हूँ कि अगर शोपत मेघवाल को कांग्रेस टिकट देती है तो निश्चित तौर पे शोपत मेघवाल 2-2.5-3 लाख वोटों से जीतेगा। बीजेपी का प्रत्याशी कौन मानते हो आप? बीजेपी का प्रत्याशी सुनने में आया है कि कैलाश मेघवाल को बनाया जा रहा है और दूसरा नाम तो हमारे सामने अभी आया नहीं है। निहालचंद जी के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कैलाश मेघवाल जी का नाम आ रहा है। में आपकी नज़र में भारी कौन है? कैलाश मेघवाल हो सकते हैं या निहालचंद मेघवाल भारी हो सकते हैं? दोनों में क्या है कि लगातार कोई आदमी सीट पे रह जाता है तो लोग उससे जो है निराश हो जाते हैं। कोई काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाते हैं सत्ता में रहते, तो उस नाराज़गी का जो खामियाजा है वो निहालचंद जी को भुगतना पड़ रहा है। इस कारण से उनकी टिकट कट रही है और कैलाश मेघवाल जी जो है फ्रेश उम्मीदवार हैं और नेचर में भी ठीक है, इसलिए कैलाश मेघवाल जी पे बीजेपी दाव खेलेगी। अच्छा, निहालचंद जी के बारे में बातचीत करें तो लोकसभा के कार्यकाल, उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? कितने कुछ जनता आप मानते हैं अभी संतुष्ट हुई है? उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, निहालचंद जी का कार्यकाल कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है यहाँ की जनता को पता ही नहीं चलता। अच्छा। वो बढ़ने के बाद दिल्ली रहते हैं या रायसी नगर अपने निवास स्थान पर रहते हैं। हम तो तब देखते हैं जब वो चुनाव में आते हैं, तब जरूर यहाँ आते जाते शहर में क्रॉस होते हुए मिल जाते हैं। उसके बाद वो किसी को नहीं मिलते। उनका क्या काम करने का तरीका है वो निहालचंद ही बता सकते हैं।
क्या कहना चाहोगे? अभी लोकसभा चुनाव की लगभग कांग्रेस व भाजपा दोनों ने ही टिकटें क्लियर नहीं की है। क्या लगता है भाजपा में कौन उम्मीदवार भारी हो सकता है? एक तरफ नाम पैनल में कैलाश मेघवाल जी का भी चल रहा है, दूसरा निहाल चंद जी मेघवाल जो वर्तमान में सांसद है, 5 बार सांसद रह चुके हैं। क्या लगता है किसको टिकट मिल सकती है? कौन भारी है दोनों उम्मीदवारों में? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया आपके दर्शकों से रूबरू होने के लिए, और शुभकामनाएं। आपका चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। अश्विन जी, आपने 2 सवाल पूछे कि कांग्रेस ने भी टिकट डिक्लेयर नहीं करी, भाजपा ने भी नहीं करी। तो कांग्रेस की तो मैं नहीं कह सकता, मेरे को लगता है उनसे जल्दी होगी भी नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। हमारे चुनाव का चेहरा नरेंद्र जी मोदी हैं। वो जिसको टिकट देंगे हम उसको जिताएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी पिछले 6 महीने से पूरी शिद्दत से कर रही है। अभी 1-2 दिन में यहाँ भी गंगानगर में भी हमारा लोकसभा कार्यालय खुल जाएगा, विधानसभा स्तर पर विधानसभा कार्यालय खुल जाएंगे। हो सकता है टिकटें 2-4 दिन बाद डिक्लेयर हो, पर पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है, तो टिकट चाहे किसी को, कमल के फूल के साथ हैं हम, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस मुकाबले में कहीं नहीं है, उनको कैंडिडेट नहीं मिले, कभी चन्नी का नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है, तो इसका मतलब ये है कि उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। बाकी हम उनसे इस चुनावी मुकाबले में बहुत आगे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि लोकसभा से प्रत्याशी कौन हो सकता है कांग्रेस का, जो आपकी नज़र में है लोकसभा गंगानगर से ये सीट निकाल सके, सांसद आपका बन सके, ऐसा कौन प्रत्याशी आपकी नज़र में कांग्रेस का? ये आपका बड़ा वाजिब सवाल है। मैंने इसीलिए इसको कहा कि जैसी पार्टी की नीति डिसाइड होकर के उसमें बहुत से मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिसाइड करके पार्टी घोषित करेगी। यहाँ से हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे नाम हैं जो अनूपगढ़ से, शिमला नायक से शुरू होकर के गंगानगर के पूर्व सांसद जो रहे हैं, चाहे भरतराम जी रहे हैं, चाहे इसमें पन्नू जी रहे हैं, वर्तमान में इंदौरा जी भी टिकट मांग रहे हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। रायसी नगर से सोनलाल जी नायक भी टिकट मांग रहे हैं, अनेकों लोग इसमें, प्रेम नायक जी भी टिकट मांग रहे हैं गंगानगर से, अनेकों लोग टिकट मांगने वाले हैं, और सभी कद्दावर और बड़े वाजिब अपना आधार रखने वाले नेता हैं हमारे। और इस तरीके से जब ये कोई भी पार्टी हमारी जो डिसाइड करेगी नाम, उसको हम जी जान से मदद करेंगे। ये हमारा एज ए कार्यकर्ता एक डिसाइडेड है कि हमें कार्यकर्ता का काम करना है। सारे एक से एक हमारे पास बहुत बढ़िया हैं। इसमें विनोद गोठवाल जी का नाम भी लेना चाहूँगा, उनका भी नाम हमारे पास में बहुत बढ़िया नाम है। और जिस तरह से गंगानगर की 5 विधानसभाओं में इस टाइम में लीड कांग्रेस के पास में है, हमारे विधायक हैं, इस तरीके से हमारा कांग्रेस का जो फ्यूचर है गंगानगर में एमपी सीट का इस बार बदलने जा रहा है। ये मेरा विश्वास है, और हर एक कार्यकर्ता का ऐसा विश्वास है कि यहाँ से बदलाव गंगानगर की सीट का इस बार होने जा रहा है। अच्छा, लगातार 5 बार भाजपा से सांसद रहे हैं निहाल चंद जी, इस बार भी वो प्रत्याशी के रूप में आ सकते हैं मैदान में, लगातार टिकट की दौड़ में वो बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके 5 योजनाओं के कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसमें उन्होंने जो काम किए हैं वो रूटीन के कार्यक्रम किए हैं। जैसे कोई रेलवे के नाम से उनको रेलमैन कहना चाह रहे हैं लोग। रेल के रूप में कोई भी आदमी जो मंत्री रहा होता है दिल्ली सरकार में, वो उसको दोबारा मंत्री नहीं बनाया जाना, ये बड़ा एक सवाल था लोगों का, वो उनको नहीं बनाया गया। निहाल चंद जी ने जैसे एक वॉशिंग लाइन वगैरह के काम किए, वो उससे निश्चित रूप से कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो एमपी के रूप में अपना जो कार्यकर्ता काम जो उनसे जुड़े हुए हैं उनसे काफ़ी जुड़े रहे, लेकिन आम जन से उनका जुड़ाव इतना नहीं रहा। ये ऐसी मेरी सोच है, इसकी मेरी जानकारी जो है। आम जनता में उनका जो रोल है, उसमें जो उपस्थिति उनकी है वो नगण्य नज़र आती है। जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वे उनके साथ जुड़े रहे हैं, उनके साथ में नज़र भी आते रहे हैं, लेकिन उनका जो आम जन के साथ में जुड़ाव है वो